हाँ बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट क्लास 8 की है जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट पर बनाई गई है। हाँ, यह आपको 21 सितंबर 2020 को मिलेगी। तो बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम आपको दिए गए स्थान पर लिखना है। वर्कशीट का टॉपिक है सुनामी। और बच्चों, वर्कशीट को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। During the lockdown period, India was affected by some natural disaster. लॉकडाउन की स्थिति में इंडिया कुछ प्राकृतिक घटनाओं से भी गुजरा है। लुक अप द न्यूज़ ऑफ लास्ट 4-5 मंथ्स। पिछले 4-5 महीनों की खबरों को देखिए। एंड राइट द नेम्स ऑफ ए प्लेस, और स्थान का नाम लिखिए। स्टेट, राज्य का नाम लिखिए। वेयर दीज नेचुरल डिजास्टर अकर्ड, जहाँ पे ये डिजास्टर हुए हैं, घटित हुए हैं। जैसे बच्चों, अर्थक्वेक। आपने देखा होगा कि दिल्ली में अब की बार पिछले 2-3 महीने में अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा आया है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिख दोगे दिल्ली। फ्लड्स आपने देखा होगा बिहार में, आपको सुनाई दिया होगा बिहार में ज़्यादा फ्लड्स आ रही है, तो यहाँ लिख दोगे बिहार। लैंडस्लाइड आपको पर्वत जहाँ पे होते हैं, पहाड़ जहाँ पे होते हैं वहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा उत्तराखंड। UTTRAKHAND। साइक्लोन, जो तूफान आते थे वो आपको तटीय क्षेत्र पर आएंगे, जैसे उड़ीसा हो गया, ठीक है ना, ऐसी जगह पर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उड़ीसा। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट का क्वेश्चन हो गया है। अब आगे देखिए। इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिजास्टर। इस लेसन में आप दूसरे प्राकृतिक डिजास्टर के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है सुनामी। On 26 December 2004, a tsunami hits part of India, such as the Andaman and Nicobar Island, and the Tamil Nadu coast, and a few more countries. बच्चों, 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने इंडिया के काफ़ी हिस्सों को नुकसान पहुंचाया, जिसमें थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और तमिलनाडु कोस्ट, और कुछ कंट्रीज और भी थी। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. सुनामी क्या होता है? सुनामी एक बहुत ही बड़ी और ताकतवर लहर होती है जो कि सी के अंदर अर्थक्वेक आने के कारण बनती है। B. Can you identify the place marked A and B on the given map? देखिए बच्चों, ये मैप है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये जो ए पार्ट है ये उड़ीसा का पार्ट है। उड़ीसा तो इधर है, ठीक है ना। तो ये जस्ट श्रीलंका के नीचे का तटीय क्षेत्र है, और यहाँ पर ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पे सुनामी ने ज़्यादा अटैक किया था। द सुनामी केज ह्यूज डिस्ट्रक्शंस एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सुनामी के कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया और काफ़ी लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। यहाँ सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पे कुछ कहानियाँ दे रखी है जो कि आपको क्रेज और सर्वाइवल के लिए आपके लिए उपयोगी है। पेज नंबर 25 एंड 26 ऑफ हनी ड्रू बुक। बच्चों, बुक का नाम है। उस बुक में पेज नंबर 25 और 26 पर यह पैराग्राफ दिया हुआ है, यह आपको पढ़ना है। These stories are all from the अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो। ये जो स्टोरी है ये अंडमान एंड निकोबार की है। इग्नेशियस was the manager of a कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कत्तचल। बच्चों, इग्नेशियस
एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि कथचल में थी उसमें मैनेजर के पद पर थे। हिज वाइफ woke him up at 6 AM। उसकी वाइफ ने उनको 6 बजे जगा दिया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उनको एक अर्थक्वेक महसूस हुआ। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल and put it down on the ground so that it would not fall and break। इग्नेशियस ने बड़ी सावधानी पूर्वक टेलीविज़न को उठाया और उसको टेबल से नीचे रख दिया ताकि वो गिरे ना और टूटे नहीं। Then the family rushed out of the house। उसके बाद फैमिली घर से बाहर की तरफ जल्दी जल्दी से निकल गई। When the tremors stopped, they saw the sea rising। इतनी ज़्यादा घटनाओं के बाद उन्होंने देखा कि जो समुद्र है उसका जो पानी है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hand of their father and mother brother। देखिए बच्चों, दो बच्चों ने अपनी मम्मी पापा का हाथ पकड़ा हुआ था और मम्मी भैया का। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन की तरफ भागने लगे। ही नेवर सो देम अगेन। इग्नेस ने बाद में उनको नहीं देखा। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे। उनकी वाइफ भी पानी में बह गई थी। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रंस हु कैम विद हिम वर सेव्ड। जो बाकी के 3 बच्चे जो इग्निशियस के साथ आए थे बस वही बच पाए, बाकी पानी में बह गए। संजीव वाज ए पुलिसमैन। संजीव एक पुलिसमैन था। सर्विंग इन द कथचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि कथचल आइलैंड में निकोबार ग्रुप आइलैंड में अपनी सर्विस दे रहा था, सर्व कर रहा था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। वह कभी कभी अपने आप को सेव करने के लिए मैनेज कर लेता था। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव। अच्छा, उन्होंने अपने आप को भी, अपनी वाइफ को भी, अपने बेबी डॉटर को भी वेव से बचाया था। बट देन ही हियर्ड क्राई फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। उसके बाद उन्होंने जॉन की वाइफ से हेल्प की आवाज़ सुनी। द गेस्ट हाउस कुक। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू। संजीव ने पानी के अंदर जंप किया उसको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट। परंतु वे दोनों पानी में बह गए थे। 3-year-old मैग्ना वाज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स। 3 साल की मेघना भी पानी में बह गई अपने पेरेंट्स के साथ। एंड 77 अदर पीपल, और 77 पीपल भी पानी में बह गए थे। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी। उन्होंने 2 दिन पानी में फ्लोट मतलब बहते हुए गुजारे। होल्डिंग ऑन ए वुडन डोर। एक वुडन के डोर को पकड़े हुए थी। 11 times शी सो रिलीफ हेलीकॉप्टर। 11 बार उन्होंने रिलीफ के हेलीकॉप्टर को देखा। बट दे डिड नॉट सी हर। परंतु हेलीकॉप्टर्स ने उस लड़की को नहीं देखा। शी वॉज ब्रोड टू द शोर बाय वेव। वह समुद्र किनारे पर लहरों के द्वारा आ गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज। देखिए बच्चों, सी पार्ट है। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ द पैसेज अबव। अभी जो पैसेज पढ़ा इसकी हेल्प लेनी है, सहायता लेनी है, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है मैग्ना स्पेंड 2 days इन द सी। मैग्ना ने 2 days कहाँ स्पेंड किए थे बच्चों? 2 days फ्लोटिंग इन द सी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फ्लोटिंग। एंड शी सो डैश एंड डैश ओवर हेड बट दे डिड नॉट सी हर। उन्होंने क्या देखा था? रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवर हेड देखा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक में तो आ जाएगा रिलीफ,
और दूसरे में आ जाएगा हेलीकॉप्टर। ये था पहले का आंसर, सभी बच्चे नोट कर लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ। दूसरा था संजीव लॉस्ट हिज लाइफ बट सेव्ड हिज डैश एंड हिज डैश डैश फ्रॉम द वेव्स। संजीव ने अपनी लाइफ को लॉस्ट किया, तो ये एक पुलिसमैन था। ही सेव हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज, एक कॉलम में तो वाइफ आ जाएगा, और हिज एक में बेबी आ जाएगा, और एक में आ जाएगा डॉटर। ठीक है बच्चों, संजीव लॉस्ट हिज लाइफ बट सेव्ड हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। यह क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब थर्ड है, इग्निस कुड ओनली सेव हिज डैश चिल्ड्रन हु केम विद हिम। इग्निस उन्हीं की सहायता करता था जो कि उनके साथ आते थे। तो यहाँ पर आएगा 3 चिल्ड्रंस। तो उनके साथ कितने बच्चे आए थे, 3 बच्चे आए थे, जो कि 3 बच्चों की लाइफ उन्होंने सेव कर दी, बाकी के बह गए। तो 3 बच्चे बचे थे इनके साथ। अगला है डी पार्ट, इन योर ओपिनियन विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव। आपके ओपिनियन के अनुसार कौन सा वर्ड इस लिस्ट के अंदर संजीव को डिस्क्राइब करता है। लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स, आप डिक्शनरी को भी यूज कर सकते हो। यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट और कंपेयर द सेंटेंस। आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, जैसे उन्होंने पानी के अंदर छलांग लगाकर उनको बचाया था, तो ब्रेव तो थे ही, बिल्कुल ठीक है। और हाँ, चीयरफुल भी थे, हीरोइक भी थे, केयरलेस नहीं थे, सेल्फलेस नहीं थे, हार्टलेस भी नहीं थे। तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा ब्रेव हम यूज कर चुके हैं, हीरोइक HEROIC एक तो ये आ जाएगा, और आएगा हीरोइक हो चुका है, चीयरफुल FUL। ये क्वेश्चन नंबर डी का आंसर। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर ई को देखते हैं। फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स इन इटैलिक्स। ये इटैलिक्स में जो दे रखी है, इनका पास्ट टेंस बताना है वर्ब्स का। ठीक है, जैसे फेल्ट द अर्थक्वेक, हियर की जगह आ जाएगा हर्ड, HEARED हर्ड। सी की जगह आ जाएगा सो द सी इज राइजिंग। जम की जगह आ जाएगा जम्प्ड, JUMPED जम्प्ड। कम की जगह आ जाएगा केम, और वेक की जगह आ जाएगा वॉक, WAKE। ठीक है, तो ये है जो वर्ब दे रखी थी उनकी पास्ट टेंस। तो आज की वर्कशीट में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।